भाटिया, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब एंड जॉइन द फैमिली। आज की प्रकार रीडिंग है फरवरी 2024 प्रिडिक्शन। आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल विद दिस न्यूज। Nakshatra 2024 is here. So yes, you have a chance to meet me in person and आप मेरी रीडिंग भी करा सकते हैं मेरे साथ मिलकर फेस टू फेस इन पर्सन एंड वो भी एट वेरी डिस्काउंटेड प्राइसेस। सो दिस इज बेसिकली अ फेयर जहाँ पे तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, पामिस्ट, हीलर्स एंड व्हाट नॉट सब इकट्ठे होते हैं एंड वी प्रोवाइड रीडिंग। सो मैंने भी इस बार फिर से पिछली बार की तरह स्टॉल लगाया है एंड आप मुझसे आके मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं होंगी, मेरी बहन होगी जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट है, माय मदर विल बी देयर हु इज एन एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। सो यू कैन कम ओवर देयर, मीट अस, गेट अ रीडिंग एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम विद अस। सो लास्ट ईयर में बहुत मजा आया था। इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट दिस टाइम एज वेल। तो अगर आपका लास्ट ईयर मिस हो गया इस बार जरूर आइएगा। जो मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ ऑनलाइन उससे कम चार्जेस होते हैं वहां पर। नाउ फेयर की डिटेल्स, वेन्यू, टाइमिंग, डेट्स सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है एंड आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल्स नोट कर सकते हैं एंड आई ऑल्सो कीप यू अपडेटेड ऑन इंस्टाग्राम। सो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें फेयर की। आई सी यू देयर। सो आज की प्रकार रीडिंग है फरवरी के लिए वी हैव 3 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तीनों पाइल्स में से आप कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड इस रीडिंग में पूरा इसको डिटेल्ड रीडिंग बनाने की पूरी कोशिश करी गई है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स में डाल सकती हूँ मैं डाले हैं इस रीडिंग में, जितने मैसेजेस हम ले सकते हैं हम लेंगे इस रीडिंग से। सो पाइल सिलेक्शन करने के लिए आगे क्लिप आ जाएगा जहाँ पे आप आराम से वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पर ध्यान लगा के अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वंस यू आर डन विद द सिलेक्शन आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉरवर्ड द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। पर्सनल रीडिंग लेने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल आईडी। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। Pile 1, if you chose the Buffalo Spirit, let's see what messages we have for you for February. So first of all, तो I'll tell you how we'll go about this reading. So पहले हम देखेंगे टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या messages हैं. Then we will see an overview for you for the month of February. फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए क्या messages हैं, आपके करियर के लिए क्या messages हैं, additional messages from the universe, blessing, challenge for you in the month of February. And finally हम देखेंगे कि आपके लिए एस्ट्रो डाइस से क्या मैसेज है. सो सबसे पहले तो बफलो स्पिरिट सेज द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड. सो बफलो इज़ अ वेरी अबंडेंट एनिमल क्योंकि वो काफ़ी रिसोर्सफुल होते हैं एंड वी ऑल्सो हैव नंबर 10 ओवर हियर विच इज़ लाइक कंप्लीट, होलसम, abundant energy, 10 on 10 energy. So it is like 10 on 10 month for you. So कहीं ना कहीं I feel that 100% results and full-fledged outcome, full-fledged results. I see that we also have now 10 comes down to number 1 also. So we see new beginnings, new steps being taken. कहीं ना कहीं Buffalo Spirit आपको बोल रहा है कि आप अपनी सोच बड़ी रखें, 10 on 10 रखें. ये ना सोचें कि हाँ नहीं चलो 5 भी आ गए तो ठीक है. ठीक है, एम फॉर 10 ही सोचो, बड़ा सोचो, ऊंचा सोचो. ठीक है, वो गरीबी वाली सोच नहीं रखनी कि अच्छा बस इतना ही हो गया तो बहुत है, अच्छा बस इतना ही हो गया तो मेरे को तो इतना भी नहीं मिलना, मेरे साथ तो इतना भी नहीं होना. ये नहीं सोचना. लैक मेंटालिटी छोड़ दो. ठीक है, अबंडेंट मेंटालिटी रखो. यूनिवर्स जहाँ मर्जी से लाए. ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स इज अबंडेंट. ट्रस्ट दैट यूनिवर्स इज रिसोर्सफुल. आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो क्या हुआ, यूनिवर्स के पास है एंड इट विल प्रोवाइड. द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड.
बट वो क्या मांग रहा है आपसे? फेथ, ट्रस्ट, सोच बदलो अपनी. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी कि टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव टॉर्च, we have wind chimes, and we also have target. So I see that with target, इस फाइल में काफ़ी ambitious, goal oriented लोग हैं, and I also see that with the torch energy, कहीं ना कहीं there is spiritual development, enlightenment, awareness and understanding. So February में आप अपने बारे में काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइट चल रही है, बत्ती चल रही है, ठीक है, दिमाग की बत्ती चल रही है. आइडियाज़, इंस्पिरेशंस, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस इज़ देयर, एंड शायद उस वजह से आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर हो जाएंगे. हो सकता है अभी तक आप बड़े कंफ्यूज थे कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे या फिर कौन सा इंसान मेरे लिए ठीक है, कौन सा रास्ता मेरे लिए ठीक है. हेल्थ को लेकर शायद लापरवाह चल रहे थे, कोई होश नहीं अपने बारे में, ठीक है, मतलब लॉस्ट, कंफ्यूज्ड एंड डायरेक्शनलेस. बट इन फेब्रुअरी इट्स लाइक लाइट चल रही है, ठीक है, टॉर्च जल रही है, एंड टॉर्च जल रही है तो आपको अपना रास्ता दिख रहा है, आपको अपना मंजिल दिख रही है, अपना गोल दिख रहा है, एंड यू रियली रेडी फॉर इट, यू फीलिंग इंस्पायर्ड, यू आर अवेयर कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर, हाउ लाइफ वर्क, हाउ यूनिवर्स वर्क्स, हाउ एनर्जी वर्क्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ रहे हो, मैनिफेस्टेशन समझ रहे हो, एनर्जी वर्क समझ रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में आपको नॉलेज मिल रही है. सो यू आर ऑल्सो कमिंग इन टू पीस एंड हार्मनी विद योर सेल्फ. कि हो सकता है क्योंकि आप डायरेक्शन लेस थे तो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, और आपको खिंच पड़ती थी अंदर से, ठीक है, अनईजीनेस रहती थी. बट नाउ यू कमिंग इन टू पीस एंड हार्मनी, एंड उस वजह से आपका सराउंडिंग्स भी पीसफुल एंड हारमोनियस हो रहा है. पीस एंड हार्मनी सिर्फ अंदर नहीं है, आसपास भी है, ठीक है. और ये सब कहाँ से शुरू हो रहा है? abundant mentality से, rich thinking, ठीक है. Now let's see what we have for you from the tarot deck. So we have 2 of swords, 9 of cups, the empress. First of all, I see a glow up, like gorgeous. You're becoming gorgeous in February. You will feel beautiful, you will feel very much connected with your energy. The energy is very sensitive, sensual, attractive and magnetic. You're going to feel very beautiful about yourself. You will also, आपको लगेगा लोग आपको काफ़ी compliments दे रहे हैं, काफ़ी appreciate कर रहे हैं. You're in the limelight, and you're feeling more healthy भी नहीं, I would say, मतलब healthy, yes, I'm not saying not healthy, but वो healthy भी क्या है? It's like a glow, it's like a glow up. Your skin is radiant, your hair is beautiful, and especially if you've been manifesting it, it is working for you. अगर आप सोच रहे हैं कुछ अपने स्किन केयर के लिए जाने के लिए, या आपको लग रहा है सपोज अपने अपीयरेंस को लेकर कुछ चेंजेस चाहिए आपको, या अपीयरेंस इम्प्रूव करनी है, स्टाइलिंग पे वर्क करना है, तो फेब्रुअरी इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ डेफिनेटली वर्किंग फॉर यू, ठीक है. एंड इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेना है या बहुत अग्रेसिव होना उसके लिए. नो, अग्रेसिव टेक्निक विल नॉट वर्क, आई एम टेलिंग यू दिस. क्रैश डाइटिंग कर लो, ठीक है, या फिर बहुत हैवी स्किन ट्रीटमेंट्स ले लो, केमिकल लगा लो स्किन पर, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. You have to be very gentle, you have to be very soft and sensitive to your body and your skin and your well-being. Aggressive techniques will not work. 2 of swords are no action, no needles definitely, ठीक है. कोई इंजेक्शन या कुछ ट्रीटमेंट मत कराना प्लीज़, ठीक है, बल्कि go the natural way. Eat healthy fruits, massages, yoga, oiling, these things will help in your skin, in your radiance, in your magnetism, in your beauty, wearing clothes that you feel comfortable in, you feel good in, जिस पे आपको अच्छा लगता है पहनना, इंस्टेड ऑफ जो बाकी लोग पहन रहे हैं, चाहे आप अनईजी हो उसमें. नहीं, you should be happy about it.
you should feel good about it. ठीक है, go for what you feel good about. Be very intuitive and sensitive about your decisions. Rational thinking करने जाओगे फरवरी में तो आप हमेशा कंफ्यूज पाओगे अपने आप को, हमेशा आप कॉन्फ्लिक्टेड पाओगे, कंफ्यूज पाओगे अपने आप को, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है. रैशनल थिंकिंग नॉट वर्किंग फॉर यू. आंखें खोल के जो समझ आ रहा है वो नहीं बैठेगा. आंखें बंद करके जो समझ आ रहा है आपको वो आपके लिए बैठेगा. महसूस करो एंड लीड योरसेल्फ. महसूस करके जो डिसीजन लोगे ना वो बिल्कुल सही लोगे. ठीक है. आई ऑल्सो सी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ मदरहुड एंड प्रेगनेंसी ऑन द कार्ड्स. ठीक है, स्पेशली फॉर दोज हु आर विशिंग फॉर इट. डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स है. योर विशेस एंड डिज़ायर्स जो भी हैं दे विल बी फुलफिल्ड. ठीक है, कहीं ना कहीं सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेल्फ लव विल गिव यू मैग्नेटिक रिजल्ट्स, क्योंकि यू आर इट्स वेरी गुड टाइम टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. ऑल्सो प्लीज़ अप्रिशिएट योर मदर और मदरली एनर्जी अराउंड यू. आपका रिलेशनशिप उनके साथ इम्प्रूव होगा. एंड आई सी दैट कि डाइट में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स है. अब जैसे अगेन अग्रेसिव टेक्निक्स जगह डाइट इम्प्रूव करो, लाइक ऐड फ्रूट्स, ड्रिंक मोर वाटर, ऐड मोर न्यूट्रिशन टू योर डाइट. ठीक है, इंस्टेड ऑफ starving, add more nutrition. That will work better for you. You understand? Replace junk food with nutritious food, organic food. That will work better for you in February, for your skin, for your health, personal well-being. ठीक है. I also see that कि आप में से कुछ लोग कुछ creative काम शुरू कर रहे हो. जो भी आप काम करते हो, कुछ भी करते हो, आई फील दैट प्रेजेंटेशन एस्थेटिक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन फेब्रुअरी फॉर यू. कहीं ना कहीं अगर आप प्रेजेंटेशन पे वर्क करते हो, चाहे वो सेल्फ प्रेजेंटेशन है, आपके वर्क प्रेजेंटेशन है, या कहीं भी हाउ यू प्रेजेंट इट विल रियली इम्पैक्ट. ठीक है, इट इज़ वेरी मच अबाउट एस्थेटिक्स. प्रॉब्ली यू कुड बी, आप हो सकता है वर्क करो अपने हाउस एस्थेटिक्स, वर्क प्लेस एस्थेटिक्स और सेल्फ एस्थेटिक्स पर. ठीक है, कि आप प्रेजेंटेशन पर अपना घर सजा रहे हो, खुद को भी सजा रहे हो, वर्क प्लेस ऑफिस को रीडेकोरेट कर रहे हो. सो ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं आप ला रहे हो इन फेब्रुअरी, विच विल रियली वर्क वेल फॉर यू. इट विल ऐड मोर abundance and growth in the energy. Basically the energy is full of potential. बहुत fertile energy है, बहुत potential है energy में. कई लोगों के लिए कुछ appreciation, कुछ awards भी मिल सकते हैं. ठीक है, in February, very nice. But somewhere the energy is passive. It is more feminine. ठीक, कि you are receiving. आपको बहुत aggressive नहीं होना अपनी ways में. आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्शन नहीं लेना है चीज़ों पर. ठीक है, थोड़ा सा आराम से चलना है, आराम से, पोलाइट विद द फ्लो, बिकॉज इट्स मोर लाइक अर्थ एंड वाटर एनर्जी. गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी. लेट थिंग्स ग्रो नेचुरली इंस्टेड ऑफ पोकिंग देम. ठीक है, कहीं ना कहीं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो टेलिंग यू टू चूज पीस. ठीक है, सेल्फ केयर पे जाओ, चूज पीस. ठीक है, एंड स्लीप वेल. हाँ, स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव करो, क्योंकि आप काफ़ी सेंसिटिव हो रहे हो, तो आपको ड्रीम्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल सकते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं आई फील दैट कि यू हैव बिन इग्नोरिंग योर इमोशंस फॉर अ वाइल, और अब ज़रूरत है आपको अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट होने की. ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की. यस, आई ऑल्सो सी आर्ट. सो कहीं ना कहीं कुछ आर्टिस्टिक एक्टिविटी, क्रिएटिव हॉबी में अपने आप को इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा. हो सकता है कुछ क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हो आप, तभी वो प्रेजेंटेशन एस्थेटिक्स आ रहा है. ठीक है, बट डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट. लाइक आप मैग्नेट बन रहे हो, तो चीज़ें ऐसे 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 आ रही हैं आपकी तरफ. यू डोंट नीड टू चेंज. हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाओ, क्योंकि चॉइसेस होंगी आपके पास. ठीक है, बट देन अगेन आंखें बंद करके जो सही लग रहा हो चूज दैट, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है. यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू. ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लिए पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं. सो फॉर योर लव लाइफ वी हैव abundance, Jupiter, and we also have the Fool. So again we have abundance. So love life is abundant. Love life is abundant का मतलब है कि there is full potential.
इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है। जुपिटर की समझदारी, सद्बुद्धि और प्रोटेक्शन से आप आगे बढ़ रहे हो। विद द फूल आई सी दैट यू आर टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, अ स्टेप अहेड। ऑल्सो आपका रिलेशनशिप काफ़ी एक्साइटिंग हो जाएगा, इट विल बी फन, यू विल हैव फन विद योर पार्टनर। फ्लर्टिंग है, एडवेंचरस स्पॉन्टेनियस एनर्जी है, स्पॉन्टेनियस डेट्स हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्जेशन, एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड रियली इंजॉइंग इट, लाइक यू नो, लाइक जैसे आपको लगेगा जैसे हम तो वापस फर्स्ट इनिशियल फेज पे आ गए, जैसे हम यू नो लाइक वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा। इफ़ यू आर सिंगल, definitely someone new is coming, someone new could be approaching you, again approaching you, coming to you, ठीक है, flirting with you, ठीक है, and this person could be has good potential, ठीक है। अभी एकदम relationship नहीं नज़र आ रहा है because we have the fool, so it's like very initial stage कि हाँ बस exploring, you know, exploring each other, understanding, getting to know each other, going out, having fun, more light-headed energy, but we have Jupiter, so Jupiter आपको वो सद्बुद्धि दे रहा है to understand the person, to understand if this person is good for you, and बहुत chances हैं कुछ लोगों के that you know अगर आप if you're looking for a marriage, you know you are looking for a partner for marriage, तो I feel that कि husband मटीरियल फाइंड करने की, हस्बैंड स्पेशली हस्बैंड, इफ़ यूर फीमेल, तो हस्बैंड मिलने की पोटेंशियल बहुत है, बट यू हैव टू बी मोर ओपन माइंडेड एंड यू हैव टू बी ओपन टू पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट थिंकिंग, या कोई ऐसा इंसान जस्ट यू नो अ टाइप ऑफ पर्सन यू हैवंट मेट बिफोर, अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है। एक टाइप पे अपने आप को लिमिट ना करने के, जो आपकी तरफ आ रहा है उसको देखो, यू नो जस्ट अंडरस्टैंड, यू नो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेशन नहीं करनी है बेसिकली, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करने पाओगे ना तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। यही अगर आप गो विद द फ्लो एंड सी व्हाट हैपन्स एंड जस्ट यू नो महसूस जो हो रहा है उससे चलो, कि महसूस हो रहा है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन दिमाग में कि नहीं ये तो मेरा टाइप नहीं है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब कहीं अगर दिमाग से ये मेरा टाइप है लेकिन उसके साथ कनेक्शन नहीं बैठा तो you know do what feels right, do what feels good, okay, and then see, be more exploring, okay, yeah, so ऐसा कुछ connection बैठ सकता है आपका, yes, very nice। now but this is a new person if you're single, not like an पुराना कोई वापस आ रहा है, it's a new person। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में एक न्यू वाइब आ रही है, अ न्यू वाइब, अ न्यू एनर्जी, बेसिकली क्योंकि आप काफ़ी मैग्नेटिक हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो, तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है एंड इट विल एड अ लॉट ऑफ स्पार्क टू योर रिलेशनशिप, यस। सो वी हैव देन फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, पैलेस अथीना थिंक, 10 of swords and page of pentacles, all right। so 10 of swords, okay, think, okay, so अगेन देखो स्वर्ड्स के दोनों ही कार्ड्स कितने नेगेटिव आए हैं, तो मतलब जितना दिमाग लगाओगे ना उतना परेशान हो जाओगे आप इन फेब्रुअरी। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप लगा रहे हो दिमाग बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो अपने करियर का, फाइनेंसेस का बहुत स्ट्रेस ले रहे हो। सो यू गाइज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, एंड आई स्ट्रांगली फील दैट कि आप अपनी उस फेमिनिन एनर्जी को अपनी कमज़ोरी ना बना के अपनी पावर बनाओ, ठीक है। स्पेशली टू द फीमेल्स आउट देयर, अपने आप को फीमेल समझ के मत समझना दैट आप मेल से कम हो, बिकॉज पैलेस अथीना एनर्जी शोज यू कि आप उनसे कहीं ज़्यादा इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस एंड पोटेंशियल होल्ड करते हो एंड यू कैन बीट देम ऑल रियली। सो डू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, trust in your energy, stop chasing, you do not need to chase and prove to anyone, ठीक है, just go for what you believe in, ठीक है, and you will succeed। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि there is a new beginning, a new job, so you could be attracting a new opportunity, a new job, a new work, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत
चांसेस हैं दैट यू कुड बी स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस और योर ओन थिंग, ठीक है. And this is something which has a potential to grow and materialize into something very beautiful. Money potential बहुत strong है, I see good money, ठीक है. But अपने ऊपर ना बहुत क्रिटिकल होना, अपने आप को सैबोटाज करना छोड़ दो, बिकॉज you're done with being hard on yourself. You need to be more gentle on yourself because that is how you work. You are a gentle energy, ठीक है, and you work that way. बहुत ज़्यादा अपने को पुश करेंगे तो आपकी एनर्जी ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, ठीक है. जस्ट एम्ब्रेस दैट फेमिनिन एनर्जी एंड यू विल ग्रो. इवन इफ यू आर अ मेल, अगर आप मेल भी हो तो भी आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है. यू आर अ रिसीवर, यू रिसीव थ्रू नर्चरिंग, ठीक है. नर्चरिंग योर सेल्फ एंड अदर्स. अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस ढूंढना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि जहाँ पर आप रैशनली सोच रहे हो वहाँ पे यूर ऑल्सो कनेक्टिंग विद योर हार्ट, विद योर इंट्यूशन, विद योर इनर विजडम एंड हेंस एक्टिंग ऑन इट. एंड इफ़ यू आर अ मेल और इवन अ फीमेल, यू बहुत ज़रूरी है कि इन फेब्रुअरी मैंने बोला था कि बी काइंड टू योर मदर, बी अप्रिशिएटिव ऑफ योर मदर, बट आई फील दैट यू नीड टू बी अप्रिशिएटिव ऑफ एवरी फीमेल यू मीट, ओके. फेमिनिन एनर्जी को अप्रिशिएटिव रहो. हो सकता है आप किसी फेमिनिन गॉडेस से भी कनेक्ट हो रहे हो इन फेब्रुअरी, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि आपकी एनर्जी की मतलब योर फेमिनिटी इज़ रियली getting strong, getting empowered in February. So now let's see what is the blessing for you. So we have happy. So happiness is the blessing, you will be happy. I also see that some celebrations, some parties there. कई लोगों का बर्थडे भी हो सकता है इसमें February में. So some party, because I see balloons and party poppers. So someone is throwing your party or something and you're being appreciated. Basically you're flying क्योंकि उसके wings हैं और balloons भी लेके ऊपर आए. Basically a very colorful period. You feel very feeling very light and very good about yourself. So that is a blessing for you in February. A lot of मतलब बहुत moments आएंगे to be happy about yourself in February. And challenge we have loyal heart. So loyal heart जो है, it's like loyal heart talks about devotion. So devotion to anything, हो सकता है आप any devotion to an idea, a goal और a person, ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है, क्योंकि ये चैलेंज है जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है. यू नीड टू लेट गो ऑफ इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो एंड यू आर वेरी डिवोटेड टू इट, वेरी लॉयल टू इट, लेकिन वो लॉयल्टी आपको खा रही है. क्यों? क्योंकि आप 5 साल से वहीं अटके हुए हो. वो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को उनके लिए घिसते जा रहे हो, ठीक है, आप उनके लिए अपनी जान मार रहे हो, बट आपको कुछ नहीं मिल रहा वहाँ से. सो इट्स हाई टाइम दैट यू क्विट बीइंग लॉयल, ठीक है. अपना ये आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम छोड़ो कि लॉयल्टी विल वर्क. नो, इट वोंट वर्क. एंड स्टेप आउट ऑफ इट. ट्राई समथिंग न्यू. Go for something new, go for a change. So and similarly कोई outdated belief हो सकता है, कोई habit हो सकती है, कोई practice हो सकती है आपकी जो कि आपके against work कर रही है. let go of it, end it, okay, and think of something new. हो सकता है आप में से कई लोग लाइक हम फीमेल पावर की बात करें तो आपकी सोच ऐसी है कि फीमेल्स आर नॉट वेरी पावरफुल, तो ये बिलीफ सिस्टम अपना छोड़ दो, बिकॉज वो चीज़ आपको नीचे लेकर जाएगी. राइज अप, थिंक न्यू, थिंक मोर, बी मोर ओपन माइंडेड नाउ इज वॉट द मैसेजेस. मतलब ये चैलेंज है आपका, ठीक है. नाउ फाइनली एडिशनल मैसेजेस फॉर यू. वी हैव मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस. सो अबंडेंस तीसरी बार आ गया आपकी रीडिंग में, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी है. सो फाइंड अ वे टू अबंडेंस. सो डेफिनेटली अ मनी पाथ is opening up for you in February and it is a way to abundance for you, ठीक है. करियर में भी आ रहा था न्यू चैप्टर ओपनिंग अप and this will happen when you embrace that feminine energy. अगर आप मेल भी हैं तो when you start appreciating the females around you, ठीक है, valuing the females around you, तो आप देखना आपकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है. दिस विल वर्क रियली वेल फॉर यू. बेसिकली आपका वीनस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, उससे वीनस स्ट्रॉन्ग होता है व्हेन यू अप्रिशिएट द फेमिनिन एनर्जी. यस.
and money growth is definitely there, and new moon, a new start is coming, so a new way of money growth. आपके पुराने ways नहीं है, it's a new project, a new venture, a new job, a new way of making money opening up for you. And this is not just a money but abundance. This is much more than money, okay, much more than money. Yes, it's healthy money, good money. Now let's see what we have for you from the Astro Dice pile 1. So we have what's coming for you, pile 1, in the month of February. Okay, so we have Leo, we have Venus, and we have 11th house. So we have Venus again. Leo, Venus, wow, energy is full of creative potential. बहुत क्रिएटिव पोटेंशियल, आपके क्रिएटिव पोटेंशियल से आपको काफ़ी गेन्स हो सकते हैं इन फेब्रवरी, आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इन फेब्रवरी. सो लेट योर क्रिएटिव पोटेंशियल आउट. आई ऑल्सो सी दैट अगेन लियो एंड वीनस टुगेदर, लियो एंड वीनस टुगेदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अट्रैक्शन, पावर एंड मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देते हैं. एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स योरसेल्फ और नेटवर्क, ठीक है, या फिर स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आपका मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो रखा है कि आप अच्छे फॉलोअर्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. पीपल हु विल लव यू, मतलब फॉलोअर्स के लिए नहीं, क्योंकि वो आपसे उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है उनको नहीं, आउट ऑफ प्योर लव पीपल विल कनेक्ट विद यू, पीपल विल लव यू, पीपल विल बी इन, मतलब लोग आपसे इंस्पायर होंगे ऐसे. तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. आई ऑल्सो सी दैट कि आप कहीं ना कहीं अपने कुछ यू कुड बी ऑल्सो लर्निंग अ टैलेंट और अ स्किल एंड पॉलिशिंग अ स्किल, ठीक है. ज़रूरी नहीं क्रिएटिव ही हो, कोई भी स्किल हो सकता है, बट आप जो भी आपकी पोटेंशियल है ना, आप उसको अपने एक अलग अंदाज से कम्युनिकेट करेंगे जो कि आपको एक यूनिक पहचान देगा इन फेब्रवरी. आई ऑल्सो सी दैट आपका काम करने का या आपके बोलने का या आपका अपने आप को कैरी करने का तरीका आपका अपना पर्सनलाइज्ड है, विच विल मतलब आपका चार्म बहुत बढ़ रहा है, आपका चार्म, आपका मैग्नेटिज्म, आपकी ऑरा बहुत बहुत मैग्निफिसेंट ऑरा हो रही है आपकी, ठीक है. सो या इट्स वेरी ब्राइट एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई ऑल्सो सी दैट यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी थिंग्स अराउंड यू, ठीक है. ऑल्सो यू कुड बी कनेक्टिंग विद गुड हाई स्टेटस पीपल इन फेब्रवरी, हाई स्टेटस पीपल और पीपल विद गुड बैकग्राउंड, or just a lot of people who look pretty, or not just pretty, I won't say pretty but fancy, very like अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो you will attract environments which are more sophisticated, fancy. जैसे आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको ज़्यादा लाइक हो गया, आप ज़्यादा फैंसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या फिर very sophisticated people, sophisticated places, ऐसा आप नोटिस करना आपके साथ होगा, ठीक है. या सो दैट वाज ऑल फॉर यू पाइल 1. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. बाय. पाइल 2 जिनने भी चुना है स्पाइडर स्पिरिट, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू फॉर फेब्रवरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रीडिंग का फ्लो ऐसा रहेगा कि पहले हम देखेंगे टीली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देन वी विल सी एक ओवरव्यू ऑफ फेब्रवरी फॉर यू गाइज. फिर हम देखेंगे कि लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, एडिशनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फॉर फेब्रवरी, एंड फाइनली वी विल सी फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू. सो अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग फॉर यू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पाइडर स्पिरिट मेक योर ड्रीम्स रियल. सो इंटरेस्टिंग. स्पाइडर इज बेसिकली, स्पाइडर स्पिरिट क्या कहते हैं कि इट्स अबाउट को क्रिएशन. को क्रिएशन मतलब पार्टनरशिप. पार्टनरशिप किसकी? आपकी और यूनिवर्स की. आपकी और यूनिवर्स की पार्टनरशिप है जहाँ पर आप दोनों मिलकर आपकी ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज कर रहे हैं. अब मिलकर चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स सारा काम करेगा, नहीं. फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, यू विल लीड एंड यूनिवर्स विल फॉलो. लेकिन जहाँ आप एक कदम बढ़ाओगे यूनिवर्स आपको 10 कदम आगे कर देगा, फिर आप एक कदम बढ़ाओगे फिर यूनिवर्स 10 कदम आपको आगे बढ़ देगा. बेसिकली एक्सेलरेटर, स्पीड बढ़ रही है, रिजल्ट्स बढ़ रहे हैं, मैग्नीफाइंग द एनर्जी. लेकिन
एक एक कदम पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा और पूरी शिद्दत, ईमानदारी, क्लियर इंटेंशन से। इंटेंशन एक्शन, इंटेंशन एक्शन, इंटेंशन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटेंशन के बेसिस पे यूनिवर्स चलेगा। ठीक है, इंटेंशन का मतलब, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सपोज यू ओपनिंग अप अ न्यू वेंचर, ठीक है, ये आपको करना है काम, ठीक है, ये आपका ड्रीम है। अब उस वेंचर के पीछे आपका इंटेंशन क्या है, कि सपोज आपका इंटेंशन है कि मुझे प्रॉफिट बनाना है, बहुत सारा प्रॉफिट, ठीक है, तो आप प्रॉफिट के डायरेक्शन में अपना एक्शन लोगे, इन्वेस्ट करता रहेगा आपको आगे सक्सीड। सपोज आपका इंटेंशन है कि मुझे लोगों का भला करना है, ठीक है, मुझे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आप उस डायरेक्शन में एक्शन लोगे, यूनिवर्स विल टेक यू देयर। या फिर आपका इंटेंशन है कि मुझे कमाई भी हो जाए, लोगों का भी भला हो जाए, बस सब हो जाए, तो ठीक है, उस डायरेक्शन में एक्शन लो। बट बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इंटेंशन है आप उससे के अकॉर्डिंग एक्शन ले रहे हो। ये नहीं कि यहाँ इंटेंशन प्रॉफिट का है लेकिन चैरिटी वाला काम कर रहे हो, और या फिर चैरिटी का है बट प्रॉफिट वाला काम कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, या फिर अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग देखें तो योर इंटेंशन इज टू बी विद समवन हु इज़ good for you. You have a list of list ki haan should be good for you, should be loyal to you, should be caring, loving and strong, and आपका अच्छा compatibility बैठ रहा है। बट आप के एक्शन क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं जो कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके साथ लॉयल नहीं है, या आपके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो आपका इंटेंशन और एक्शन कॉन्फ्लिक्ट कर गया। ठीक है, सो यू हैव टू अलाइन योर इंटेंशन एंड एक्शन एंड देन यूनिवर्स इज देयर फॉर यू, जस्ट देयर फॉर यू। ऑल्सो स्पाइडर स्पिरिट अगर आप देखेंगे तो कार्ड नंबर 56 है, तो 5 + 6 एड्स अप टू 11। सो 11 इज व्हाट, 1 1 यू, यूनिवर्स, पार्टनरशिप, एक और 11। ठीक है, सो ऐसे आपका अच्छा पार्टनरशिप बन रहा है यूनिवर्स के साथ। मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज उससे आपकी ड्रीम्स रियलिटी में चेंज होंगी। पर पहले तो डिसाइड करो कि आपको जाना कहाँ है। ऑफकोर्स अपने इंटेंशंस क्लियर करो, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी डेली फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेज है। सो वी हैव बुल, वी हैव टेबल एंड वी हैव फैन। Bull talks about do not back down from opposition, show strength and fortitude. So कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑपोजिशन मिल सकते हैं। ठीक, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको क्वेश्चन करें, चैलेंज करें, आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, लेकिन यू डू नॉट गिव अप, यू डू नॉट गिव अप, यू शो स्ट्रेंथ एंड यू फाइट बिकॉज यू आर नॉट अलोन, यूनिवर्स इज विद यू। आप एक नहीं हो, आप एक और 11 हो, आप 11 हो। ठीक है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो लाइफ पाथ या डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर 11 हो सकते हो आप लोग। सो यू फाइट फॉर योर सेल्फ, ठीक है, डिफेंड योर सेल्फ, ओके, शो स्ट्रेंथ। देन वी ऑल्सो हैव टेबल, हार्ड वर्क अहेड। So definitely it will be a hard working month. You will have to put in the hard work, you will have to put in the work. कई लोग you might find yourself sticking to the table, ठीक है, and long working hours हो सकते हैं आपके long। अगर आप स्टूडेंट हो तो you could be studying a lot, sticking to the table, but when you do this you achieve good results. We have fan, so there is celebration at the end, there is a party, there is celebration, ठीक है, there is achievement in the end. तो पहले you show strength, then you work hard and then you celebrate, then you party. Okay, also it is showing कि कहीं ना कहीं वहाँ जहाँ पर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जहाँ मेहनत कर रहे हो, वहाँ पर always give yourself a time to relax, chill, move out, enjoy, have fun, okay, but then come back to the table. Okay, be clear with your intentions, because you'll have to work hard. I won't like it, things will come on a platter for you, no, but you are definitely supported, that is for sure. Okay, fan may we also have romance, so there could be some romance in February. Someone could be romantic, हो सकता है किसी पार्टी पे कोई इंसान आपके साथ
फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है एंड समवन इज फ्लर्टिंग अराउंड विद यू, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है सो यू कुड बी रियली सेलिब्रेटिंग विद योर पार्टनर एंड अ रोमांटिक पीरियड विद योर पार्टनर, वेरी नाइस, ठीक है। या फिर कुछ अचीवमेंट है जो आप सेलिब्रेट कर रहे हो एंड पार्टी दे रहे हो उस वजह से इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Now let's say an overview for you for the month of February. We have Justice, we have Hermit and King of Swords. Alright. So Justice again is number 11. So it's like again 11 is here. And Justice basically talks about what you give is what you receive. ठीक है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है, इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, ठीक है, इसमें कोई सिंपैथी नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़, जो आपने डाला वही आपको मिलेगा, ठीक है। इट इज़ वेरी क्लियर। सो जस्टिफाइड रिजल्ट्स बेसिकली। सो जस्टिफाइड रिजल्ट्स में अच्छी बात यह है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिलेगा। गलत बात यह है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। ऑल्सो मोर देन हार्ड वर्क, नियत बहुत ज़रूरी है कि एक्शन एंड इंटेंशन दोनों एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। वरना आप सोचो कि मैंने उस प्रोजेक्ट पे इतनी मेहनत करी या मैंने उस रिलेशनशिप में इतनी मेहनत करी, मुझे क्या मिला? नियत क्या है, चाहते क्या हो? यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। तभी साथ में हर्मिट भी आ रहा है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंट्रोस्पेक्ट, critically introspect yourself and know your truth so that you can stand by it and then stand by your truth, stick to your ground। कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, हर्मिट, तीनों ही कार्ड्स ना थोड़ा ड्राई एनर्जी है। इट्स अ ड्राई एनर्जी। ड्राई एनर्जी मतलब फेब्रुअरी में यू हैव टू बी वेरी रैशनल एंड प्रैक्टिकल। इमोशनली चल के काम नहीं चलेगा आपका, जज्बाती होकर काम नहीं चलेगा आपका। यू हैव टू बी वेरी रैशनल, यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल ओवर हियर, ठीक है। विद जस्टिस एंड हर्मिट आई ऑल्सो सी दैट कि आप थोड़ा सा अपने आप को सेक्लूडेड रखना पसंद करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, बिकॉज यू रियली ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ, यू रियली क्लियरिंग योर मैस, यू रियली गेटिंग थिंग्स क्लियर, सॉर्टेड, organize and get aligned for yourself. You're coming into alignment, like proper alignment, clarity, structure, organization, very clear energy। कहीं ना कहीं आप कुछ strategies भी build कर रहे हो सकते हो in the month of February, planning, strategizing, getting things clear, getting making some important decisions। कुछ लोगों के लिए could also be doing a research work, you could be working on a thesis or some research or some paper or some examination, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, एंड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीड दैट कॉन्ट्रैक्ट वेल, यू रिसर्च ऑन इट वेरी वेल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इफ़ यूर अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ताकि ना लीगल मैटर, स्टडी इट क्रिटिकली and take critical advice, ठीक है। be open to criticism, be open to rational communication, clear, cold but clear communication, and take advice from an expert, very important। और आपको मिल भी जाएगी, if you look for it, आपको मिल भी जाएगी। yes, very nice, but everything is about honesty in February। it's all about honesty and most importantly you being honest to yourself, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन भी आ रही है साथ में कि यू इंट्रोस्पेक्ट, यू अंडरस्टैंड योर ट्रूथ एंड देन यू कम्युनिकेट, ठीक है। फिर आप उसको कम्युनिकेट करो एंड क्लियर कम्युनिकेशन, ऐसे नहीं घुमा के नहीं, क्लियर कम्युनिकेशन। King of Swords is showing कि you are very intelligent people and it is time to work with intelligence and smartness, alright। आप में से कुछ लोग कुछ डीप रिसर्च तो कर रहे हो इन फेब्रुअरी, एंड कई लोगों के लिए हो सकता है यू ऑल्सो जैसे ये हर्मिट में देख रहे हो, उसकी लाइट चल रही है, उस इंसान के आसपास लाइट चल रही है, सो यू कुड ऑल्सो बी फाइंडिंग सम इंस्पिरेशन फ्रॉम विद इन योर सेल्फ, ठीक है। यस, बट यू आर कुछ रियलाइजेशंस पर आ रहे हो आप लोग, एंड यूर ऑल्सो लाइक गेटिंग योर स्टैंडर्ड्स क्लियर। जैसे ये जस्टिस ना, ये ऐसे
बेसिकली यूर लाइक कि बस मतलब मेरा ये स्टैंडर्ड है, इससे बिलो जो भी होगा इट इज़ नॉट वेलकम्ड, इससे ऊपर ही वेलकम है, ठीक है। लाइक यू गेटिंग योर बाउंड्रीज, यू गेटिंग योर लिमिटेशंस, यू गेटिंग योर दायरा, you know, your space very clear कि only this energy is allowed in my space and nothing else, very clear, उससे तो मैं अकेले ठीक हूँ, you know, like that, ठीक है। ऐसे टाइप का एनर्जी, very solid, very strong, you become very strong, you become very opinionated and very clear with your fundas in February. Now let's see what messages we have for your personal relationships. So we have Act and Eight of Wands. So Act and Eight of Wands is basically talking about be bold to make the first move. Be bold to make the first move. If you have feelings for someone, if you have emotions for someone, just go and tell them. ठीक है, but like I said, also communicate your intention with that person. ठीक है, intention clear रखो and act on it. इंटेंशन एक्शन यही चलना है फेब्रुअरी में, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान भी आपकी तरफ आ रहे हैं एंड दे आर कम्युनिकेटिंग देयर फीलिंग्स फॉर यू एंड बात आगे बढ़ सकती है, ठीक है। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, लव इज इन द एयर, रोमांस एनर्जी लाइक वी सॉ। हो सकता है कुछ पार्टीज़ में भी जाओ, यू सोशलाइज विद दिस पर्सन एंड यू गो आउट एंड रियली हैव अ गुड टाइम, ठीक है। दिस पर्सन कुड बी एन एरीज, लीब्रा भी हो सकते हैं, यस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बट डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू एक्ट ऑन योर इंटेंशन, बेसिकली स्टे एक्टिव। ऑल्सो लव लाइफ एक्टिव हो जाएगी, अगर स्पेशली अगर पीछे थोड़ी सी डल रही है, ब्लैक एंड वाइट थोड़ी एक्टिव हो रही है, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, आई फील दैट कि आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है और आपको बोला जा रहा है दैट यू शुड कम्युनिकेट, you should speak, you should take charge of your love life, you should take charge of your personal relationships and communication will make things better. हो सकता है आप you could making some short trips with your partner, going out with your partner, ठीक है। if you're single you could be going out on dates with people, ठीक है। but you are definitely you know moving forward, moving ahead and आपको भी forward होने की ज़रूरत है, you know, take charge, take action, be bold, yes. Now looking at your career and finances, we have Mercury messages and we also have Six of Pentacles. So career में एक तो मुझे लग रहा है there could be some news, call, letter, message, offer coming to you, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है विद सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, खासकर कुड बी लाइक अ जॉब कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, डील, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर अ लोन और अ बोरोइंग, वो सैंक्शन हो सकता है। ऑल्सो यू कुड बी गिविंग फाइनेंशियल हेल्प, चैरिटी वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा इन फेब्रुअरी, यू चैरिटी करना बहुत अच्छा रहेगा इन फेब्रुअरी, ठीक है। वॉट यू गिव इज़ वॉट यू विल रिसीव, सो गुड कर्मा देने से गुड कर्मा आएगा, बट इन बैलेंस, लाइक आई सेड, जज्बाती होकर कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। रैशनली प्रैक्टिकली चलना है, चैरिटी भी करनी है, प्रैक्टिकली करनी है, लॉजिकली करनी है कि हाँ मेरी जेब में इतना पैसा है, दिस मच आई कैन अफोर्ड टू यू नो डोनेट, तो हाँ उतना डोनेट, ये नहीं कि सारा लुटा दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर बोरोइंग करनी है तो इतना मैं पे बैक करने के अफोर्ड कर सकती हूँ, तो उतना ही मैं बोरो करूँगी, ठीक है, ऐसे। बट यू विल रिसीव, देयर इज अ गुड फ्लो ऑफ मनी, कैश फ्लो अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई फंड्स ब्लॉक हो रखे हैं, कहीं आपको मनी ब्लॉकेज फील हो रही है, तो वो क्लियर हो जाएगा, एनर्जी सर्कुलेशन में आ रही है वापस, वेरी नाइस। आई ऑल्सो सी दैट कि अगर आपको किसी भी तरह की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप थिंग्स क्लियर, कम्युनिकेट एंड कीप थिंग्स क्लियर व्हेन इट कम्स टू करियर एंड फाइनेंसेस। कोई अजम्पशंस नहीं रखनी, ये चीज़ तो लव लाइफ में भी आया कि कम्युनिकेट, इफ़ यू हैव फीलिंग्स कम्युनिकेट, टेक चार्ज, बी बोल्ड, मेक द मूव instead of waiting for the other person to make the move, you make the move, it's okay, take charge, ठीक है। बट अपना इंटेंशन भी क्लियर रख लो, ताकि यू नो कि अच्छा ठीक है, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क, तो ओके, नहीं तो कोई बात नहीं,
यू आर ऑनेस्ट, ओके, यू आर ऑनेस्ट। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो तो आपको थोड़ा खर्चा रहेगा, ठीक है, कुछ खर्चा होना आपका फरवरी में, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप चैरिटी वर्क ज़रूर करो क्योंकि उससे खर्चे कट जाते हैं, ठीक है, खर्चा करना लेकिन इन बैलेंस, तो इसलिए चैरिटी वर्क करना ताकि आपका जो फाइनेंसेस हैं, आपका जो एनर्जी है वो फ्लो में आए, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, बट ज़्यादा खर्चा नहीं होगा बिकॉज वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अबाउट बैलेंस, बट यू नीड टू कम्युनिकेट नहीं करोगे तो अननेसेसरी के खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, बात करो, बात करने से बात बनती है, वो मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और बात भी आपने एकदम लॉजिकली करनी है, ऐसे कोई आपने ड्रामा या इमोशनल ब्लैकमेलिंग ऐसा कुछ नहीं करना, लॉजिकल बात करनी है, लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करनी है, एंड चीज़ों का अपने आप सोल्यूशन निकलता चला जाएगा, थिंग्स विल कम इन टू हार्मनी एंड बैलेंस। Alright, now let's see the blessing for you. So blessing के लिए we have exchanging gifts. Okay, so you could be receiving a gift in February. कुछ गिफ्ट मिल सकता है आपको, हो सकता है आप कुछ मांग रहे हो, कुछ चाहिए आपको एंड एकदम से आपको पता चलेगा अच्छा मुझे गिफ्ट मिल गया, अच्छा ये तो मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिल गया, ठीक है, या फिर यू कुड बी एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरिंग अ गिफ्ट, अपना अंदर का गिफ्ट, लाइक अ टैलेंट और अ पोटेंशियल और अ साइकिक गिफ्ट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट आपको रियलाइज हो रहा है इन फरवरी, एंड मतलब ये गिफ्ट फालतू का नहीं है, लाइक इट विल हेल्प यू ग्रो, इट विल हेल्प यू एक्सपैंड, ओके, एंड ऐसा गिफ्ट है जो कि यू कैन शेयर विद द पीपल अराउंड यू, एंड जो कि सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी बेनिफिट करेगा, है नाइस। ऑल्सो यू कुड बी रिसीविंग गिफ्ट्स इन फरवरी, लाइक समथिंग ऐसे आपको मिल गया, ठीक है, तोहफा मिल रहे हैं आपको, एंड एज अ चैलेंज वी हैव गो द डिस्टेंस, ओके, चैलेंज, सो गो द डिस्टेंस में आई सी अ डेजर्ट, हो सकता है यू गाइज कुड बी फीलिंग लॉस्ट, अ बिट लॉस्ट इन फरवरी, ठीक है, कि आप थोड़ा भटकने वाली एनर्जी है, गोल गोल घूम रहे हो, नॉट फाइंडिंग अ वे आउट, भटकना वाला फील हो रहा है। आई फील दैट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फोकस योर एनर्जी, शायद तभी वो टेबल का मैसेज आया है यहाँ पर, बिकॉज टेबल क्या है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि सपोज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपका दिमाग यहाँ है वहाँ, लेकिन फिर भी अगर आप किताब लेकर एक बार बैठ जाओ टेबल पर, ठीक है, कुछ तो घुसेगा, कुछ तो समझ आएगा, ठीक है, स्टिक टू द टेबल सो दैट यू नो इट विल हेल्प फोकस योर एनर्जी। एक दिन बैठोगे इधर उधर दिमाग भटका रहेगा, दूसरे दिन बैठोगे थोड़ा कम भटकेगा, थोड़ा ध्यान लगेगा, तीसरे दिन अपने आप और ध्यान लगेगा, बिकॉज क्या होता है एनर्जी फोकस हो जाती है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, यही आप उस मौका ही नहीं दोगे, यू नो इधर गए फिर उधर भटक गए फिर उधर भटक गए, तो आपकी एनर्जी इधर उधर भटकी ही रहेगी, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तो आपने करनी, बट अगेन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड सेव योर एनर्जी फॉर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अपनी एनर्जी को स्कैटर रखने की जगह, वेस्ट करने की जगह उसको प्रोडक्टिवली चैनलाइज करो, अगेन बी रैशनल, बी लॉजिकल, ठीक है, जज्बाती होकर ये नहीं कि अच्छा उसने बोला है तो मेरे को जाना है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, रैशनल है तो ठीक है, नहीं तो you know prioritize and get things clear, organize, strategize, plan and then work. Yes, now what is the additional message? We have gratitude, so be grateful for all you have. So बिल्कुल जब आप यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप में हो तो ग्रैटिट्यूड तो बनता है, क्योंकि वरना आपका पार्टनर डिमोटिवेट हो जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो उनको तो थैंक यू बोलना बनता ही है, एंड जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ फिर और आएगा, वेरी वेल, बी कम्युनिकेटिव विद, communicate, express gratitude, and we also have new moon eclipse, expect powerful change. There are powerful changes coming through, and powerful change मतलब कि आपके हल्का सा एफर्ट आपको कितने रिजल्ट दे सकता है ये आप देखोगे, और इट्स नॉट हार्ड वर्क इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना यू नो जोर से धक्का मार रहे हो क्या कर रहे हो, बट इट्स योर इंटेंशन दैट इज वर्किंग फॉर यू। एक्शन
दिखा रहा है कि आप उस इंटेंशन को सीरियसली ले रहे हो, ठीक है, बट बेस तो इंटेंशन है, ठीक है, दैट इज़ वर्किंग फॉर यू. अब ये न्यू मून इक्लिप्स थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाता है क्योंकि थिंग्स आर गेटिंग क्लियर, ओके, एंड इट इज़ वेरी पावरफुल, इट इज़ वेरी पावरफुल. इसमें लिखा है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ठीक है, तो इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट इज़ इन योर फेवर, ठीक है. आप अपने आप से सच्चे रहो, ठीक है, आप यू स्टिक टू योर गोल्स, you stick to your standards, you stick to your values and morals, and then you will see how things change beautifully for you. All right, now let's see कि एस्ट्रोडाइज से क्या messages हैं for you. Pile 2. So we have pile 2, what's coming in February for those who chose pile 2. All right, so we have Mercury, 6th house, and Capricorn. Very nice. First of all, with 6th house and Capricorn, I see that कि आप काफ़ी ज़्यादा organized हो रहे हो in February. I feel that you are really going to stick to a schedule, proper schedule, routine. हो सकता है कि आपका work life भी काफ़ी active हो जाएगी in फेब्रवरी. प्रोफेशनली यू विल वेरी एक्टिव एंड बहुत अच्छा रूटीन सेट हो जाएगा आपका काम का, बहुत अच्छा रूटीन सेट हो जाएगा, ठीक है. एंड यू विल ऑल्सो बी, मर्करी है तो थोड़ा ट्रैवल, यू कुड बी गोइंग आउट ऑल्सो, थोड़ा शॉर्ट ट्रिप भी रह सकता है वर्क को लेकर, या फिर यू कुड बी कम्युनिकेटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, आंसरिंग टू अ लॉट ऑफ मेल्स, लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू, या फिर आप कुछ वर्कशॉप या कुछ लेक्चर्स या कुछ presentations, something like you're doing some communication work and you're really communicating your ideas with people. Yes, and professionally काफ़ी active energy है and काफ़ी communicative, and I see a lot of paperwork also over here, so you probably will be surrounded with paperwork in February. Yes, I also see that कि कहीं ना कहीं अपनी food choices सही रखें in February, ठीक है. अपना ईटिंग रूटीन, चॉइसेस ऑफ फूड अच्छी रखेंगे तो अच्छा रहेगा. और कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो गिविंग लाइक अ ओल्ड स्कूल वाइब, सो यूर लाइक जिस पुराने लोगों का एक रूटीन होता था, प्रॉपर रूटीन होता था और वो उसी से चलते थे, तो उस टाइप का वो अच्छा रहेगा आपके लिए. इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज इट विल रियली हेल्प कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जीज, रियली हेल्प फोकस योर एनर्जीज एंड गिव यू मैग्नीफाइड रिजल्ट्स. तभी तो वो पावरफुल चेंज आ रहा है. And you will see that change happen for you, but definitely it is bringing you in power, authority, a lot of authority, but there is hard work because Capricorn is very hardworking, and Mercury है तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी आ रहा है बिकॉज मर्करी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी क्विक ऑल्सो, क्विक विथ थिंग्स. सो यू आर क्विक विथ थिंग्स, आप जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हो, आप जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, सो यू कैन बी क्विक. सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है. बाय व्हाट? बाय ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ वेल. सो या बेसिकली स्ट्रैटेजाइजिंग, ये नहीं कि आप बस आंखें मतलब क्या कहते हैं उसको, गधे की तरह काम कर रहे हो. गधे की तरह नहीं काम कर रहे हो, एकदम लाइक वेरी स्मार्ट, डूइंग वर्किंग हार्ड बट स्मार्टली, स्मार्ट वर्क, ऑर्गेनाइज, स्ट्रेटेजिक, very nice combination. Yes, so that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3, if you chose the rabbit spirit, let's see what messages we have for you. So इस reading का flow first of all ऐसा रहेगा कि first we'll see messages from tea leaf fortune cards, फिर हम देखेंगे एक overview for you for the month of February 2024, and then we will see love messages, career messages, and any additional messages that you need to hear right now. And finally हम देखेंगे astro dice से क्या messages हैं for you for February. So first of all, rabbit spirit कहता है now is a lucky time. I feel that February काफ़ी lucky रहेगा आप लोगों के लिए, but rabbit spirit कहीं ना कहीं rabbit अंडरग्राउंड रहता है क्योंकि वहाँ पर उसको सेफ लगता है, सिक्योर लगता है. तो लेकिन लकी टाइम के लिए आई फील दैट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिल से बाहर निकलें, अपने
सेफ जोन, अपने सेफ स्पेस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले एंड बी मोर एक्सप्लोरेटिव, take a risk, be adventurous so that luck can come to you, luck की opportunities can be explored and experienced by you. क्योंकि अगर आप अपने सेफ जोन में रहेंगे, अपने आप को बिल में, अपने आप को शेल में बंद करके रखेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे. एंड यू शुड नो दैट यू आर लकी, सो यू कैन टेक दैट रिस्क, यू कैन टेक अ चांस, ठीक है, एंड बी एडवेंचरस राइट नाउ. नाउ लेट्स सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड से क्या मैसेजेस हैं. सो वी हैव क्रिब, सन एंड बुके. So crib talks about birth or conception of a child or enterprise. So definitely there's childbirth on the cards, childbirth, pregnancy on the cards, and कहीं ना कहीं this can also mean family expansion, ठीक है, and एंटरप्राइज भी है. सो या तो चाइल्ड बर्थ है, न्यू मेंबर इन द फैमिली कमिंग अप, या फिर कुछ न्यू एंटरप्राइज, कुछ न्यू you're basically you're creating something new, you're building something new, ठीक है, एक न्यू सीड प्लांट हो रहा है आपकी लाइफ में, या तो आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनली, ठीक है, विच हैज़ फुल पोटेंशियल, क्योंकि सन है हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग. सो अगर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ है तो इट इज़ गोइंग टू बी हेल्दी बोथ फॉर द मदर एंड फॉर द चाइल्ड. एंड अगर कोई बिजनेस है, एंटरप्राइज है, ठीक है, तो डेफिनेटली इट हैज़ फुल पोटेंशियल ऑफ मेकिंग यू हैप्पी, bringing prosperity, recognition, fame, power, success into your life. And then we also have bouquet, compliments from an admirer. So समझो bouquet ऐसा है कि जैसे जब हम कुछ अचीव करते हैं, जब कुछ होता है तो लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बुके देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है. ऑल्सो आई सी दैट कि आपके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो रिसीविंग सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड यू. सो बुके इज़ ऑल्सो देयर, बट इट्स अ वेरी हैप्पी एनर्जी, इट्स अ वेरी हेल्दी एनर्जी. आई ऑल्सो सी दैट कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, स्पेशली इफ़ यू बीन कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ, तो हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर एंड हेल्थ इज़ इम्प्रूविंग. और इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि you are getting better and you are blooming, blossoming energy. Very nice. Now let's see an overview for you for the month of February. So we have Ace of Cups, Ace of Wands and Ten of Pentacles. Beautiful energy. First of all, aces hai, which is 1 1, and then 10 hai. 10 is also 1 plus 0 comes down to 1. So we almost have triple 1 energy. हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को triple 1 11 11 काफ़ी नज़र आ रहा हो. Why? Because you are attracting new beginnings and new doorways opening up for you, new pathways opening up for you. और कहीं ना कहीं I see divine hand, divine blessing. दोनों ही कार्ड में we can see divine hands. तो ये it is something which is being given to you, आपको परोसी जा रही है ये चीज़, because you are lucky, you getting lucky. Ten of Pentacles again is it's like a family card, so I see that. Ten of Pentacles for the matter, Ace of Cups, Ace of Wands से भी again there's a very strong childbirth, pregnancy energy on the cards. अगर आप लोग desire कर रहे, if you're really wishing for it, it is very positive in the month of February. Also I see that कि this childbirth, this pregnancy is going to bring a lot of abundance, success, prosperity, good health, good environment into your family and into your personal life. I also see that कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फैमिली एक्सपेंशन भी हो सकता है, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, ठीक है, basically addition of a new member in the family, and this is going to bring Ace of Cups, Ace of Wands energy. So this is going to bring a lot of love, inspiration, excitement, happy energy in your surroundings. I also see that with the Ten of Pentacles, financially February is very secure, very abundant, not only for you but for your whole family. अगर आपको फैमिली में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो they will be resolved, definitely yes. And rather there is money growth, there is good money growth, good money opportunities coming up. And I see that कि काफ़ी लोग you will see people being loyal to you, people proving their loyalty to you. And कुछ लोगों के लिए हो सकता है you also could be adopting a pet in the month of February. Yes, very very strong chances. And
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सकता है कि अगर आप ये जो बिजनेस शुरू करो, जो हमने देखा था न्यू बर्थ ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज, कुड बी अ फैमिली बिजनेस, या फिर किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर आप बिजनेस शुरू करो, या कोई फैमिली लेगेसी है जिसको आप आगे लेकर जा रहे हो और उसको एक्सपैंड कर रहे हो, उसमें कुछ नया एडिशन कर रहे हो, एंड इट विल टर्न आउट रियली वेल फॉर यू। यस, नाउ लेट्स सी आपके लव एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द टैरो डेक and the astrology cards. So we have Neptune vision, and we also have the 9 of cups. So first of all, I see the message wishes and desires being fulfilled. So आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आपके जो भी विशेस, जो भी डिज़ायर्ड हैं, जो भी विजन्स हैं, आपके विजन्स मतलब गोल्स, ठीक है, वो सब पूरे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आई फील दैट कि विजुअलाइजेशन टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन इज रियली गोइंग टू वर्क फॉर यू, लाइक विजन बोर्ड, ठीक है, रियली गोइंग टू वर्क फॉर यू। लाइक इफ़ यू वांट योर फैमिली टू बी हैप्पी, आप कोई अपनी हैप्पी फैमिली पिक्चर ले लो और उसको रोज़ देखते रहो, ठीक है, एंड बी अप्रिशिएटिव ऑफ इट। वाओ अ नाइस टाइम, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली आई हैव, वाओ कितनी अच्छी एनर्जी है हमारी फैमिली की, तो अपने आप वो क्रिएट होता चला जाएगा, यू नो, सो ऑलमोस्ट लाइक दैट। सो एंड आप ऐसे किसी भी डिज़ायर को लेकर कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट विल मैनिफेस्ट फॉर योर ओन गुड। आई ऑल्सो सी दैट कि विद द नेपट्यून एनर्जी कहीं ना कहीं आपके कुछ हो सकता है, आपके कुछ गोल्स हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप लव लाइफ को लेकर, तो दे विल बी फुलफिल्ड। ऑल्सो कहीं ना कहीं अपनी विजन से ना हटें, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन बिकॉज यू विल अचीव इट, यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड इन योर पर्सनल लाइफ। 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो टेलिंग मी कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी रखो, ठीक है, बी ग्रेटफुल फॉर what people you have around you, who you have around you. I also see that कि हो सकता है कोई आपको देख रहा है, किसी की नज़र है आप पर, and someone is really adoring you, appreciating you, definitely yes. Again I feel that कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है अपना नज़रिया अच्छा रखने का। जैसे आप नज़र रखोगे वैसे चीज़ें आपके साथ होंगी। तो अगर आप बार बार यही देखोगे कि हाँ ये ख़राब हो रहा है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ठीक है, तो आप लोगों की कमियां ही अट्रैक्ट करते रहोगे, ठीक है। अगर आप सबकी पॉजिटिव साइड देखोगे तो आप पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करोगे और उनसे भी अप्रिसिएशन अट्रैक्ट करोगे, वैल्यू अप्रिसिएशन। यू विल सी कि आपके आसपास के लोग आपकी अच्छाइयाँ देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको वैल्यू कर रहे हैं, आपको इमोशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक है। सब नज़रिए की बात है यहाँ पर। If you are single, it is a very good time to manifest a life partner. You know, उसमें wishes and desires, you know, put in good intention, positive intention, and visualize. Visualization technique will really help you. See yourself in a happy place, and you will attract it automatically. कई लोगों के लिए I do see a potential of a new relationship budding up, ठीक है, थ्रू फैमिली भी हो सकता है, अरेंज मैरिज के थ्रू भी हो सकता है, या फिर फैमिली कॉन्टैक्ट्स, फैमिली फ्रेंड्स सर्कल, और दिस पर्सन कुड बी समवन हु बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली एंड इज फैमिली ओरिएंटेड। यस, सो ऐसा भी हो सकता है, एंड प्रॉब्ली दैट इज़ वॉट यू हैव मैनिफेस्टेड, दैट इज़ वॉट जो आप चाहते हो अपने लिए, वो आपकी विशेज़ और डिज़ायर्स से मैच करता है। यस, नाउ लेट्स सी व्हाट मैसेजेस वी हैव फॉर यू फॉर योर career and finances for the month of February. So we have Root, and 3 of Pentacles. So Root actually talks about working on the foundation, ठीक है। I see that कि कहीं ना कहीं February में you could be working with a team, कुछ टीम वर्क एनर्जी है, और ऐसे टीम बनकर आप किसी चीज़ के फाउंडेशन पर, किसी चीज़ के बेसिक पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रूट्स, क्योंकि क्लियरली अगर जितने रूट्स स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही पेड़ यू नो बड़ा बनेगा, ठीक है। रूट्स कमज़ोर हुए, फाउंडेशन कमज़ोर हुए, तो ऊपर की यू नो जो आगे की ग्रोथ है उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। आई ऑल्सो सी दैट विद द 3 of Pentacles कि कहीं ना कहीं ऐसी सम काइंड ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। और हो सकता है आप किसी फैमिली मेम्बर
से कोई मनी हेल्प ले रहे हो या दे रहे हो, कोई फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, या फिर कोई करियर में किसी की आपको असिस्टेंस मिल रही है, यू आर ऑल्सो बीइंग टोल्ड दैट यू आर नॉट अलोन, पीपल अराउंड यू आर देयर टू हेल्प यू, एंड आपको यू शुड बी ओपन टू टेकिंग हेल्प. टीम वर्क विल वर्क फॉर यू, टीम वर्क विल वर्क फॉर यू, वर्क इन अ टीम. आई ऑल्सो सी दैट कि आपको अपने कलीग से, अपने आसपास के लोगों से काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. कहीं ना कहीं आप उन लोगों को अपनी फैमिली समझकर काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. विद द रूट एनर्जी आई ऑल्सो सी दैट कि व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, कोशिश करें कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चलें. चाहे आपका करियर भी है, आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर काम करें, ठीक है. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न कल्चर, गो द ट्रेडिशनल वे, कम बैक टू बेसिक्स, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगी. आई ऑल्सो सी दैट जैसे सपोज इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो इंस्टेड ऑफ जैसे ट्रेडिशनल लोग जो होते हैं, हमारे बड़े लोग हैं, वो ज़्यादातर क्या कहेंगे, एफडी में इन्वेस्ट कर दो, पीपीएफ बना दो, ठीक है, तो पीपीएफ में डाल दो. तो आप वो वाला जो रूट्स है ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपके लिए ज़्यादा वर्क करेंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. बेसिकली गो द ट्रेडिशनल वे, ठीक है. गो हाउ योर फैमिली वर्क्स, ठीक है. अगर आपके फैमिली में कुछ और चलता है तो गो बाय दैट. बेसिकली वॉट एवर योर रूट्स, योर फैमिली एनवायरमेंट, योर ट्रेडिशंस अलाउ यू टू, ओके, स्टिक टू योर ट्रेडिशंस. ऑल्सो आई ऑल्सो सी दैट कि कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग हो सकता है अपने कुछ फैमिली ट्रेडिशनल वर्क सीखें. अब हो सकता है आपके फैमिली ट्रेडिशन में कुछ कला चलती है, कुछ सम क्रिएटिव फील्ड, जैसे सपोज there's a family of paint artists or dancers or singers, ठीक है, या फिर a family of lawyers or suppose accountants or doctors. So basically you are आप उस लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हो, आप उसमें और पॉलिशिंग कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है. कुछ लोगों के लिए इट कुड ऑल्सो बी लाइक योर फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स और हीलर्स फॉर दैट मैटर. सो आप उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. यस, सो देयर इज अ गुड टीम वर्क एनर्जी एंड यू विल फील वेरी सिक्योर, ठीक है. एंड अपने करियर में आपने वही स्टेप्स लेने हैं जहाँ पर आपको सिक्योर फील हो रहा है. मतलब इसमें ऐसे कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली रिस्क नहीं लेना है, ठीक है. फाइनेंशियल रिस्क आपको नहीं लेने हैं, नॉट रिकमेंडेड, ठीक है. मतलब लेने भी हैं तो ऐसा नहीं कि अपनी सोच से कोई बड़ा आपको कह रहा है, आपके फैमिली वाले आपको उसमें सपोर्ट कर रहे हैं. बेसिकली यू आर फीलिंग सिक्योर डूइंग इट, ठीक है. यू शुड बी फीलिंग सिक्योर डूइंग इट. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर देन डोंट गो फॉर इट, ओके. डोंट मेक सच एन इन्वेस्टमेंट, ओके. चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, लेंडिंग है, बोरोइंग है, कुछ भी है, ठीक है. एनी फाइनेंशियल मैटर फॉर दैट सॉर्ट. या नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेज. Oh sorry, we have blessing first. Okay, so what is the blessing for you? We have new life. So new life, first message, childbirth, of course, new life, okay. childbirth के बहुत chances हैं. I also see that कि जैसे ये अंगड़ाई ले रही है and the shell is crack open, तो कहीं ना कहीं कमिंग आउट ऑफ योर शेल, दैट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू, कमिंग आउट ऑफ योर शेल एंड वेकिंग अप, लिटरली लाइक वेकिंग अप, ओपनिंग योर आईज. in February you are opening up, you are waking up and you are एक न्यू पर्सन हो आप in February. you're a new person, you're in a new vibe, new life, new energy, everything is new for you, ठीक है. the vibe is new, okay. and I also see that कि उसके wings हैं, so you're ready to fly, and wings also show angel presence, so you are protected, you can take the risk. Then for the challenge we have all that glitters. So all that glitters talks about कि do not try to fit in. So basically आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल अप्रोच लेकर चलोगे. so don't try to fit in with what other people are doing, don't compete with other people, क्योंकि आपकी अपना खुद ही की एक अलग सोच आपको रखनी है. स्टे ग्राउंडेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे ग्राउंडेड. कहीं ना कहीं आप अपने बिल से तो बाहर निकल रहे हो, ठीक है, अंडरग्राउंड से ओवर द ग्राउंड आ रहे हो, लेकिन आपने अपने पैर ज़मीन पर ही रखने हैं, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड. ये मैसेज फाइनेंशियल्स में भी आया था कि हो सकता है दूसरों को देख के आपको लगे कि हाँ मैं भी इतना खर्चा कर लूँ, मैं भी यहाँ लगा दूँ पैसे, मैं भी वहाँ लगा दूँ, लेकिन नहीं.
you have to stick to your traditions, to your roots, okay, to your basics. Stay basic. खर्चा करने में भी अपना लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा कि हाँ एकदम ही पॉकेट से बाहर चले गए, ठीक है. थोड़ा सा अपने आप को you have to stay grounded, you have to stay humble and do not try to be a part of the crowd. Also you cannot trust everyone around you, ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि उन्हीं को आप ट्रस्ट कर सकते हो. दे आर मोस्ट लॉयल टू यू, ओके, नॉट द आउटर वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ लिटरली बट इट इज़ नॉट, मतलब वो रिलायबल नहीं है, ओके. नाउ एडिशनल मैसेजेस से अगर हम देखें, सो वी हैव ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, and we have surrender to the divine full moon. So dragon basically talks about कि फरवरी में आपको पता चलेगा कि आप कितने स्ट्रॉन्ग और करेजियस हो, क्योंकि अभी तक तो आप अपने शेल में थे, प्रोटेक्टेड शेल में थे, बट अब आप बाहर निकल रहे हो फाइनली एंड यू विल रियलाइज हाउ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू आर. एज यू मूव आउट यू विल रियलाइज दैट यू आर अ ड्रैगन. अपने ड्रैगन कैपेबिलिटीज है. सो जो विंग्स हैं, दे आर नॉट लाइक बर्ड और एंजल विंग्स, दे आर एक्चुअली ड्रैगन विंग्स, ओके. ये ड्रैगन, और वो शेल बर्ड शेल नहीं है, ठीक है, बर्ड एग नहीं है, इट्स अ ड्रैगन एग. यू आर ड्रैगन, ठीक है. यू आर वेरी करेजियस, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव वेरी फायरी एनर्जी अबाउट यू. बहुत इंस्पिरेशन पोटेंशियल है टू क्रिएट. फायर इज ऑल अबाउट क्रिएशन, फायर इज ऑल अबाउट action, energy, potential, and you have it all, ठीक है. surrender to the divine and just go for it. full moon energy बताते कि it's all about conclusion, things are concluding for you. आपको कई चीज़ों के जवाब मिलेंगे. कुछ चीज़ें आपके अंदर हो सकता है, कुछ सवाल हो, कुछ फ्रस्ट्रेशंस हो जो आप दबा कर बैठे हो, कहीं ना कहीं वो सब बाहर निकलेंगी एंड मेजर रियलाइजेशन हो सकते हैं. हो सकता है फरवरी आपके लिए थोड़ा इमोशनली ओवरवेलमिंग भी रहे, ठीक है, कि जहाँ खुशी हो रही है वहाँ थोड़े मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ लॉट हैपनिंग. there's a lot happening because the energy is full of potential, but it is all for good. It is all to boost you and get you out there, okay. Yes, wow. Now let's see आपके लिए एस्ट्रोडाइट से क्या मैसेजेस हैं. पाइल 3. So पाइल 3, what is coming for you in the month of February? पाइल 3 February. Alright, so we have Venus, 5th house, Gemini. First of all, 5th house, definitely childbirth. कहाँ गया ये रहा. 5th house definitely showing childbirth, and Gemini energy है. Interesting. I definitely see some creative work going on over here, because we have Venus, which is also creativity. Gemini is our communication and talents and handwork, like I talked about, कुछ हाथ की कला, ठीक है, and also our community definitely, ठीक है. कुछ community work भी कर सकते हो आप लोग in the month of February, ठीक है, using your creative potential. Yes, very much possible. And I also see that कि आपकी ancestors की बहुत blessings हैं आपको, definitely. Yes, you could also be communicating. You can also always communicate and give thanks to your ancestors. That will be nice, ठीक है. And through their blessings आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में luxuries भी attract कर रहे हो. Yes, and I definitely see creative expression happening over here. कोई भी काम कर रहे हो आप, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, I see that you will be doing it very creatively, and कहीं ना कहीं आपका magnetism is strong. I also see some romantic conversation, flirting happening over here, ठीक है. किसी के साथ कुछ flirting हो रही है. अगर आप already relationship में तो काफ़ी good expression of love, ठीक है. You will be communicating and expressing love with each other, with your loved ones also, but especially your romantic partner. And if you're single, there will be कोई हो सकता है जो आपको messages भेज रहा है, communicate कर रहा है, compliment दे रहा है, flowers भेज रहा है. Very much possible. Yes, so there's some love, communication, flirting energy over here. Yes, so yeah, that was all for you.
Pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.